परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम आपके साथ 24 जून से डेरे में शुरू हुई एक नई सेवा की बात करने जा रहे हैं जी। ये एक सपने के साकार होने जैसा है जी, और ये सपना हजूर जी का था जो अब पूरा भी हो गया है। होटल जैसी एक सराय डेरे में शुरू हुई है जी, और हर तरह की आधुनिक सेवाएं इस सराय में आपको मिलने वाली है जी। पूरी बात विस्तार से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस सराय में क्या खास है और कैसे आप बुकिंग करवा सकते हैं जी। लेकिन शुरू करने से पहले आप सबके चरणों में मेरी बेनती है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए जी, और साथ में राधा स्वामी लिखकर अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज कीजिए जी। आइए अब बात करते हैं उस विशेष ड्रीम प्रोजेक्ट की जी, जिसका सपना खुद हजूर जी ने देखा और फिर उसे कार्य रूप में बदलवाया। कुछ समय पहले दिसंबर महीने में, करीब 6 महीने पहले, हजूर जी ने एक खास जगह का दौरा किया था। उस समय बाबा जी भी वहाँ एक बार विजिट कर चुके थे जी। जैसा कि आप जानते हैं, डेरे में हमेशा कुछ ना कुछ सेवा का कार्य चलता ही रहता है, चाहे वो निर्माण कार्य हो या किसी पुरानी सेवा को और बेहतर बनाने का प्रयास हो। तो हुआ यूं कि हजूर जी जब सराय की तरफ गए, सावत सराय से आगे जहां नंबर 4 की कैंटीन है, वहां उन्होंने एक खाली ज़मीन देखी जी। उसी समय उन्होंने फरमाया, भाई यहाँ एक नई सराय बना दो, और ऐसी बनाओ जो आधुनिक हो, जिसमें संगत को सारी सुविधाएं मिल सके। फिर हजूर जी ने बाकायदा उस प्रोजेक्ट की पूरी रूपरेखा समझाई कि कैसा डिज़ाइन होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। डेरे के जो कंस्ट्रक्शन इंचार्ज हैं, उन्होंने हजूर जी के बताए अनुसार एक पूरा प्लान तैयार किया जी, और उसे हजूर जी को दिखाया। हजूर जी ने जो कहा था, बिल्कुल वैसे ही उसका नक्शा बना दिया गया जी। हजूर जी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि ये नई सराय बाकी पुरानी सरायों से एकदम अलग और बेहतर होनी चाहिए। फिर उसके बाद हजूर जी ने उस पूरे प्लान को पास किया जी, क्योंकि डेरे में कोई भी निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सबसे अहम चीज़ होती है ड्राइंग, यानी कि प्लानिंग। जब वह ड्राइंग तैयार हो जाती है तो हजूर जी उसे अच्छे से देखकर अपनी स्वीकृति देते हैं जी, उस पर हस्ताक्षर करते हैं और कहते हैं, ठीक है, अब इसे बनाना शुरू कर दो। जैसे ही हजूर जी की अनुमति मिलती है, गुप्ता साहब आगे का काम संभालते हैं जी, और उस हिसाब से काम शुरू करवा देते हैं जी, और फिर निर्माण कार्य शुरू होता है जी। इस प्रोजेक्ट में पूरे 6 महीने लगे। बहुत बड़े स्तर पर कार्य हुआ जी। संगत ने दिन रात मेहनत की जी, सेवा में दिल से जुड़कर भाग लिया जी। ये कार्य लगातार चला। कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जब वहाँ काम न हो रहा हो। संगत के प्रेम और सेवा भाव से और बाबा जी वो हजूर जी की रहमत से वो ड्रीम प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है जी। अब जो नई सराय बनी है, वो 4 नंबर कैंटीन के ठीक सामने बनाई गई है जी, यानी कि जहाँ पहले से 4 नंबर कैंटीन है, उसी के आगे ये पूरी नई इमारत खड़ी की गई है जी। संगत के लिए अब ये नई सराय पूरी तरह उपलब्ध है जी, और लोग इसकी सुविधाओं का लाभ भी लेने लगे हैं जी। आमतौर पर बड़े भंडारों के समय सभी सराय फुल हो जाती हैं और सामान्य दिनों में अक्सर बंद रहती हैं, लेकिन ये नई सराय कुछ खास है जी। इसमें 3 मंजिल है और 12 बिस्तर वाली एक बड़ी डॉर्मेट्री बनाई गई है जी। एक कमरे में 12 बेड है, और हर मंजिल पर कुल 6 ऐसे कमरे बनाए गए हैं। हर कमरे में 6 पंखे भी लगाए गए हैं जी, जिसमें गर्मी में भी आरामदायक माहौल बना रहे जी। इसके अलावा इनमें एसी और कूलर दोनों की व्यवस्था की गई है जी। कहने का मतलब है कि ये सराय एक अच्छे होटल जैसा फील आपको देगी जी। ये पूरी सराय इस तरह बनाई गई है कि संगत को एक शांत और आरामदायक वातावरण मिले जी, जैसे एक अच्छे होटल की तरह, जहां ठहरना न सिर्फ सुविधाजनक हो बल्कि सुकूनदायक भी लगे जी।
अब बात करें टॉयलेट और नहाने की जगह की, तो इस भवन में विशेष ध्यान रखा गया है जी। एक ही बाथरूम ब्लॉक में 18 टॉयलेट बनाए गए हैं जी, जिससे एक साथ 18 लोग आसानी से उपयोग कर सकते हैं जी। और नहाने के लिए भी 15 शावर पॉइंट्स तैयार किए गए हैं जी। ये सुविधाएं 3 अलग अलग मंजिलों पर फैली हुई है जी, ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो जी और भीड़ भाड़ से बचा जा सके। एक और बहुत बड़ी सहूलियत ये है कि इस नई सराह के ठीक सामने 4 नंबर कैंटीन मौजूद है जी। यानी कि अगर किसी को भूख लगती है या कुछ खाने की ज़रूरत होती है तो उसे 2 नंबर या 3 नंबर कैंटीन तक दूर जाने की ज़रूरत नहीं है जी। 4 नंबर कैंटीन में आपको पूड़ियाँ, लड्डू और जो भी सामान्य रूप से बाकी कैंटीन्स में मिलता है, सब कुछ वहीं उपलब्ध है जी। ये नई कैंटीन और सराह की सेवा 24 जून 2025 से चालू हो चुकी है जी और अब संगत इन सभी सुविधाओं का पूरा लाभ उठा सकती है जी। अब सवाल आता है, डेरा ब्यास में ये एकोमोडेशन कैसे बुक किया जाए। इसके लिए आप ब्यास के आधिकारिक नंबरों पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं जी। अक्सर संगत पूछती है कि अगर हमें भंडारे के समय आना है तो बुकिंग कैसे करें। देखिए, डेरा एक सीमित जगह है, होटलों की संख्या गिनी चुनी होती है, लेकिन संगत का कोई अंत नहीं। इसीलिए अगर आप किसी भी बड़े प्रोग्राम या भंडारे में आना चाहते हैं तो कम से कम 2 महीने पहले बुकिंग करवा लेनी चाहिए जी। मान लीजिए सितंबर में सत्संग है तो जुलाई में ही फॉर्म भर के आधार कार्ड लगाकर बुकिंग करवा लेना समझदारी होगी जी। जो लोग सोचते हैं कि बस भंडारे से 5-10 दिन पहले जगह मिल जाएगी, तो ऐसा बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है जी। इतने कम समय में जगह मिलना लगभग नामुमकिन होता है जी। अब ये सवाल उठता है कि डेरा ब्यास में रहने की सुविधा किसे दी जाती है। तो इसका सीधा सा उत्तर है जी, जो संगत पंजाब से है या डेरे से 100 किलोमीटर के दायरे में रहती है, उन्हें आमतौर पर शेड्स में जगह मिल जाती है जी। लेकिन सराह गेस्ट हाउस आमतौर पर उन्हें नहीं दी जाती, क्योंकि पंजाब वाले अक्सर डेरा अप डाउन कर लेते हैं जी। मतलब सुबह आए शाम लौट गए। लेकिन जो संगत दूर दराज से आती है, जैसे दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल आदि से, तो उन्हें सराह में रहने की प्राथमिकता दी जाती है जी। मान लीजिए कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश से आ रहा है और उसे डेरा में 1 हफ्ता ठहरना है, तो वो अपने आने जाने की तारीखें लिखकर पहले ही आवेदन करता है कि मैं इस तारीख को आ रहा हूँ और इस तारीख तक ठहरूंगा। फिर ब्यास की बुकिंग टीम उसकी ज़रूरत के मुताबिक व्यवस्था करती है जी। ये प्रक्रिया लेटर या SMS के ज़रिए भी की जा सकती है जी। एक बार बुकिंग हो जाती है तो भंडारे या सत्संग के समय आपको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होती जी। अगर आपकी बुकिंग हो जाती है तो डेरे जाते समय आपको बस अपने साथ अपना आधार कार्ड रखने की ज़रूरत होगी जी। संगत जी, यकीन मानिए, ये सराय दूसरी सराय से एकदम अलग और एक अच्छे होटल जैसे फील देती है जी। इसीलिए अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो आवेदन जल्दी से जल्दी कर दीजिए जी। हम सब देख रहे हैं कि संगत की सुख सुविधा के लिए बाबा जी और हजूर जी निरंतर प्रयास करते हैं जी। इसीलिए हमें भी डेरे जाकर अनुशासन नहीं तोड़ना है जी। ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी 3-4 महीने पहले की ही बात है जी। संगत में से ही किसी ने मुझे बताया था कि एक परिवार को हॉस्टल अलॉट हुआ था जी और उस परिवार ने हॉस्टल के नियमों की धज्जियाँ उड़ा दी थी जी। उसके बाद डेरे ने जो एक्शन उन पर लिया था, विस्तार से सुनिए जी। तो हुआ यूं था कि एक परिवार अपने 3 छोटे बच्चों के साथ डेरा ब्यास के हॉस्टल में ठहरा हुआ था जी। ये तो आप भी जानते ही होंगे कि हॉस्टल का नियम है, वहाँ के कमरों में खाना पीना लेकर जाना सख्त मना है जी।
लेकिन उस दिन इस परिवार ने न केवल इस नियम का उल्लंघन किया, बल्कि एक बुजुर्ग सेवादार बहन के साथ बेहूदगी से पेश भी आए। असल में ये पति पत्नी कैंटीन से चाय और कुछ खाने का सामान लेकर सीधे अपने कमरे की ओर लौट रहे थे कि तभी दरवाजे पर खड़ी एक बुजुर्ग सेवादार ने उन्हें विनम्रता से रोका और कहा, बेटा, हॉस्टल के नियमों के मुताबिक आप ये खाना अंदर नहीं ले जा सकते हो। लेकिन उस पति पत्नी ने बजाय सेवादार की बात को समझने के उल्टा बहस शुरू कर दी। आवाज़ ऊंची होती चली गई और उन्होंने कहा, हमारे बच्चे भूखे हैं, क्या हम उन्हें खाना भी नहीं खिला सकते? ये कैसा नियम है? हम तो खाना अंदर ले जाएंगे, आपने जो करना है कर लो। बेचारी सेवादार उम्र दराज और अकेली थी, इसीलिए चाह कर भी ज़्यादा कुछ नहीं कह पाई। वो सिर झुकाकर खड़ी रही और दोनों पति पत्नी गुस्से से भरे अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। इतना सब कुछ होते हुए वो सेवादार कमरे का नंबर भी नहीं देख पाई कि वो दोनों कौन से कमरे में रुके। कुछ समय के बाद एक दूसरी सेवादार बहन वहां आई। उसने बुजुर्ग बीवी को एक कोने में उदास बैठे देखा। उससे पूछा, बीवी जी क्या हुआ? तो बुजुर्ग सेवादार ने भरी आवाज में पूरी बात बता दी और आंखों में आंसू लिए बोली, अगर किसी को ये बात पता चल गई तो मेरी सेवा मुझसे ले ली जाएगी। दूसरी सेवादार बहन ने उनका हाथ थामते हुए कहा, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। बीबी जी, अगर सामने वाले नहीं मानते तो ये आपकी गलती नहीं है, आप चिंता मत करो। इतनी ही बात चल रही थी कि वही आदमी फिर से बाहर आया और एक बार फिर कैंटीन से कुछ खाने का सामान लेकर अंदर जाने लगा। इस बार दूसरी सेवादार बहन ने तुरंत मौके पर समझदारी दिखाई। वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी और उसे देख लिया कि वो किस कमरे में जा रहा है। उसने सीधे जाकर जत्थेदार जी को सारी घटना बता दी कि कैसे पति पत्नी ने नियम तोड़ा और बुजुर्ग सेवादार से बदतमीजी भी की और हॉस्टल की मर्यादा को अनदेखा कर दिया। जत्थेदार जी ने एक पल की भी देरी नहीं की जी। उन्होंने तुरंत डेरा प्रबंधक को सूचित कर दिया जी। जब कमरा नंबर मिल गया तो उनकी आईडी निकाली गई जी और कुछ ही देर में उन्हें बुला लिया गया जी। प्रबंधक ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया कि आज के बाद आपको जीवन भर के लिए हॉस्टल में ठहरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हम आपके नाम को ब्लैक लिस्ट में डाल रहे हैं। दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर माफी मांगते रहे, पर इस बार किसी ने उनकी नहीं सुनी, क्योंकि ये सिर्फ नियम तोड़ने की बात नहीं थी। ये तो वैसा ही हो गया, पहले चोरी और फिर सीना जोरी। आप नियम तोड़ो, फिर बुजुर्ग सेवादार से झगड़ो और उस पर गुस्सा भी करो, फिर बाद में माफ़ी मांगने आ जाओ। ये माफ़ करने लायक बात नहीं थी। संगत जी, यही तो कारण है कि जब भी हम डेरा आते हैं तो हमें यहाँ के नियमों और मर्यादों का पालन पूरे मन से करना चाहिए जी। ये हॉस्टल, ये सुंदर सराय, ये 5 स्टार होटल जैसी सराय, ये सब बाबा जी ने अपने खुद के लिए नहीं बल्कि संगत की भलाई के लिए ही बनवाए। अगर हम खुद ही इनकी कदर नहीं करेंगे तो कल को शायद बाबा जी को भी सोचना पड़ेगा कि क्या संगत को और सहूलियतें दे भी या नहीं। आइए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं जी और सुनते हैं एक ऐसे किसान की दुख भरी दास्तान जिसके जीवन में दुखों के सिवा कुछ नहीं था जी, लेकिन फिर बाबा जी की शरण में जाने के बाद उसकी तकदीर ऐसी बदली कि ज़माना देखता ही रह गया जी। सालों पहले एक बार पंजाब में सूखा पड़ गया था। उस समय पंजाब के एक छोटे से गांव में, जहां कभी फसलें लहराया करती थी और खेतों की हरियाली आंखों को सुकून देती थी, आज वहां सिर्फ बेजान मिट्टी बिखरी पड़ी थी।
आसमान धूल से भरा था और धरती की तरफ से मुंह फेर चुका था। पूरे साल से एक बूंद पानी ना गिरा था। किसानों की उम्मीदें जैसे सूख कर मिट्टी में मिल गई थी जी। इसी गांव में एक किसान था जी, जिसकी जिंदगी हर पल किसी अनकहे बोझ तले दबी जा रही थी। साहूकार का कर्ज, सूखे खेत और घर में बैठी बेटी की शादी की चिंता, ये सब जैसे उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था और माथे की सिलवटें वक्त से पहले उम्र दिखाने लगी थी जी। घर में उसकी पत्नी सीधी सादी और श्रद्धा से भरी हुई, हर सुबह उठकर नहाती, साफ कपड़े पहनती, पाठ करती और बाबा जी का नाम सिमरन करती। पति के चेहरे पर अगर चिंता की कोई लकीर गहरी होती तो वो बस मुस्कुरा कर कहती, चिंता मत करो जी, बाबा जी सब ठीक करेंगे। इस रविवार ब्यास चलेंगे, सत्संग सुनेंगे, मन को राहत मिलेगी। लेकिन किसान का जवाब हर बार कड़वा होता, कौन सी राहत, कौन सी शांति? सत्संग से क्या मेरे खेतों में फिर से हरियाली आ जाएगी? क्या बाबा जी आसमान से नोट बरसाएंगे या बादल से पानी झड़वा देंगे? सिर पर कर्ज चढ़ा है, बेटी की शादी करनी है, फिर बेटे का नंबर आएगा और तुम्हें सत्संग छूझ रहा है। ये सब बातें बस दिल बहलाने की चीजें हैं, खुद को बहलाने के बहाने हैं। इस सब से कुछ नहीं होता। इतना कहकर वो मुंह फेर लेता और उसकी पत्नी भी खामोश हो जाती। उसे पता था ये उसके पति का गुस्सा नहीं बल्कि हालातों की मजबूरी बोल रही है। वो जानती थी वही इंसान जो कभी बाबा जी का नाम सुनकर खुश हो जाता था, आज जिंदगी से हार मान बैठा। हफ्ते बीतते गए और हालात बद से बदतर होते गए। एक रात वो किसान चारपाई पर लेटा था, करवटें बदलता रहा। नींद जैसे आंखों से दूर भाग गई थी। बाहर चांदनी बिखरी थी, लेकिन मन में गहरा अंधेरा छाया था। अचानक उसे अपने गुजरे हुए पिता की याद आ गई। याद आया कि कैसे उसके पिताजी एक समर्पित सत्संगी थे। चाहे कितनी भी तंगी क्यों ना हो, वो हर सत्संग में जाया करते थे। यहाँ तक कि जब दादाजी का देहांत हुआ था तो उन्होंने केवल उस एक दिन सेवा छोड़ी, बाकी फिर हर दिन डेरा जाते रहे। पिताजी का जीवन एक मिसाल था। वो कहा करते थे, सत्संग रुकना नहीं चाहिए, चाहे दुनिया साथ छोड़े। लेकिन बाबा जी साथ कभी नहीं छोड़ते। जब वो डेरा से लौटते तो जेब से मिश्री निकालते और बड़े ही प्यार से किसान को बुलाकर कहते, ले बेटा, ये सिर्फ मिश्री नहीं, ये बाबा जी की मीहर है, इसे खा ले, तेरे अंदर की सारी कड़वाहट मिठास में बदल जाएगी। आज वो स्वाद उसकी जुबान पर जैसे जिंदा हो उठा था। पिता की कही वो बातें फिर से उसकी यादों में गूंजने लगी थी। उसके पिता समझाते थे कि जब दुनिया की हर राह बंद लगे, जब हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा हो, तब याद रखना बाबा जी तेरे साथ है। डेरा कोई चमत्कार की जगह नहीं है। वहां से जो विश्वास मिलता है वो तुझे अपनी जिंदगी के चमत्कार करने की ताकत देगा। सत्संग तेरे भीतर वो रोशनी जगाएगा जिससे तू खुद को अंधेरे से और मुसीबत से बाहर निकाल पाएगा। पिताजी की बातें सोचते हुए किसान भाई की आंखें भर आई और करवट बदलकर अपनी पत्नी की ओर देखकर बोला, कल सुबह तैयार रहना, हम ब्यास जा रहे। जब पति ने अचानक ब्यास चलने की बात कही तो पत्नी को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो झट से उठी और दिए की मध्यम रोशनी में अपने पति का चेहरा गौर से देखने लगी। वही चेहरा जो जाने कितने महीनों से चिंता, थकावट और नाराजगी से लिपटा हुआ था, आज आंसू से भीगा हुआ था, लेकिन उसमें एक गहरा सुकून झलक रहा था, जैसे दिल को कोई ठंडी हवा छू गई हो। पत्नी अभी भी कुछ बोल नहीं पाई थी कि पति ने खुद ही उसकी उलझन को पढ़ लिया। उसने कहा,
मुसीबतें तो आती जाती रहेगी, लेकिन ये वक्त अगर हाथ से निकल गया तो दोबारा लौटकर नहीं आएगा। चलो सुबह ब्यास चलते। अगले दिन अभी सूरज ने धरती को छूना भी शुरू नहीं किया था कि दोनों पति पत्नी ब्यास जाने वाली बस में बैठ चुके थे। रास्ता लंबा था। किसान खिड़की से बाहर देखता रहा। रास्ते भर सूखी जमीन, मुरझाए पेड़ और टूटी हुई मेढ़े, सब कुछ उसे अपनी जिंदगी का आईना लग रहे थे। बस जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, पिछली रात की बातें फिर से उसके मन में घूमने लगी जी। लेकिन इस बार उनका असर कुछ और था। अब उसे खेतों की चिंता नहीं थी, ना बेटी की शादी की घबराहट। उसके भीतर कहीं कुछ ठहरने लगा था। उसने अपने आप से कहा, अब मैं क्यों सोचूं? ये सब बाबा जी के हाथ में है। उन्हें ही मालूम है कि मुझे किस हाल में रखना है और मेरी बेटी के लिए क्या करना है। कुछ ही देर में बस डेरा परिसर में दाखिल हो गई थी। किसान खिड़की से झांकता रह गया। चारों तरफ हजारों लोग, मगर कोई शोर नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं। हर तरफ सफ़ेद वस्त्रों में सेवादार और उनके चेहरों पर एक सच्चा संतोष, विनम्रता और एक सादगी भरी मुस्कान थी जी। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई अपना सारा बोझ डेरा प्रवेश करते ही कहीं बाहर उतार आया हो। किसान को पहली बार लगा कि जैसे उसने किसी और ही दुनिया में कदम रखा है। कई सालों बाद वो अपनी पत्नी के साथ सत्संग पंडाल में जाकर बैठा। वहाँ इंसानों की भीड़ तो अपार थी, लेकिन फिर भी एक खामोशी पसरी हुई थी कि अगर कोई सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज़ भी सुनाई ना दे जाए। किसान ने आंखें मूंद ली, लेकिन मन में अब फिर से कर्ज, खेत और बेटी की शादी के फेरे घूम रहे थे। उसने खुद को समझाया और ध्यान को दूसरी तरफ लगाया, और तभी सत्संग शुरू हुआ। बाबा जी ने एक मिसाल देते हुए कहा, इंसान सुख के समय मालिक को भुला देता है और जब दुख आता है तभी उसे पुकारता है, जबकि मालिक तो हर समय कृपा कर रहा होता है। फर्क बस इतना है कि हमारी झोली ही उल्टी होती है। बाबा जी का हर लफ्ज़ जैसे किसान के सीने में उतरता चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा जी सीधे उसी से बात कर रहे हो, उसकी आत्मा की थकान को पढ़ रहे हो। उसे खुद पे शर्म आने लगी। अच्छे दिनों में वो सेवा और सत्संग से दूर हो गया था, और अब जब हालात बिगड़े तो फिर बाबा जी के पास चला आया। बाबा जी ने सत्संग के दौरान आगे कहा, जब भी कुछ मांगना हो तो मालिक से दुनियावी शोहरत या दौलत मत मांगना, उससे नाम की दौलत मांग लेना। अगर उसकी दया से ये अनमोल खजाना मिल गया तो फिर बाहर की सारी दौलत फीकी लगने लगेगी, क्योंकि जो दौलत हम यहाँ जोड़ते हैं वो यही छूट जाती है जी। लेकिन नाम की दौलत वो है जो मन को ठंडक देती है और इस जीवन के बाद भी साथ में चलती है। किसान उन शब्दों में ऐसा डूब गया कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसने खुद से सवाल किया, मैं बरसों से क्या क्या मांगता रहा। कभी बारिश की फरियाद करता रहा तो कभी कर्ज उतरने की, लेकिन कभी ये नहीं समझा कि मालिक से असल में समझ और हिम्मत मांगनी चाहिए थी, ताकि मैं हालात को सही कर सकूं और उसको बदल भी सकूं। सत्संग पूरा हुआ। हजारों की संख्या में लोग अनुशासन के साथ प्रसाद लेने की कतार में खड़े हो गए थे। किसान भी अपनी पत्नी के साथ उसी कतार में शामिल हो गया था। अब उसके मन में कोई ख्वाहिश नहीं थी, कोई शिकवा नहीं था। भीतर सिर्फ एक गहरा सुकून था और मालिक के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव था जी। जब उसकी बारी आई तो उसने धीरे से अपनी हथेली आगे बढ़ा दी। एक मुस्कुराता सेवादार बोला, राधा स्वामी जी, और उसकी हथेली पर मिश्री के प्रसाद के पैकेट को रख दिया जी।
वही सफ़ेद छोटे छोटे टुकड़े जिनमें उसका बचपन घुला हुआ था। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों से गिरते आंसू उन मिश्री के दानों को भिगोने लगे। उसे वो दिन याद आने लगे जब उसके पिताजी सत्संग से लौटकर हर बार उसके हाथ पर मिश्री रखते और कहते, ले बेटा, ये सिर्फ मिठास नहीं है, ये बाबा जी की मेहर है। उसने कांपते हाथों से मुट्ठी बंद की और उस प्रसाद को देखा, जैसे वो सिर्फ मिश्री नहीं बल्कि जिंदगी के हर कड़वे पल को मीठा कर देने वाला कोई चमत्कार। उसने वहीं खड़े खड़े पैकेट खोला और एक दाना उठाकर अपने होठों से लगा लिया। जैसे ही वो मिठास जुबान में घुली, किसान की आत्मा रो उठी। वो मिठास उसके लिए सिर्फ स्वाद नहीं था, वो उस पिता का स्नेह था जो अब इस दुनिया में नहीं थे। वो और उसकी पत्नी की श्रद्धा थी जो कभी नहीं डगमगाई, और वो बाबा जी का आशीर्वाद था जो आज उसके टूटे मन को फिर से जोड़ने आया था। उस एक दाने ने किसान के भीतर बरसों से जमी बेबसी, गुस्सा और निराशा को सोख लिया जी। वो वहीं जमीन पर बैठ गया और फिर एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़ा जी। लेकिन वो आंसू दुख के नहीं थे, वो राहत के थे। जैसे कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो, जैसे कोई रुकी हुई नदी दोबारा बहने लगी। उसकी पत्नी ने चुपचाप उसके कंधे पर हाथ रखा। वो समझ चुकी थी कि ये आंसू किसी शिकवे के नहीं बल्कि उस सच्चे मिलन के हैं जो आत्मा और मालिक के बीच बरसों बाद फिर से हुआ था। किसान वहीं बैठा रहा, दिल खोल कर रोता रहा और हर गिरता आंसू जैसे उसकी आत्मा को धो रहा था। आज पहली बार उसे समझ आया कि प्रसाद सिर्फ पेट की भूख नहीं मिटाता, ये आत्मा की प्यास बुझाने के लिए होता है। ये कोई चमत्कार नहीं करता, मगर ये हिम्मत जरूर देता है जो किसी भी तूफान से लड़ने का साहस भर दे। कुछ देर बाद जब वो घर लौटा, उसके चेहरे पर गहरा सुकून और एक नई चमक सी थी। वही सूखे खेत, वही वीरान जमीन, लेकिन अब उसे उनमें खालीपन नहीं दिख रहा था बल्कि संभावना नजर आ रही थी। वापसी के कुछ दिनों बाद हल्की बारिश हुई। किसान ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और सबको समझाया कि क्यों ना हम बारिश के पानी को सहेजें। फिर सबने मिलकर गांव के एक कोने में बड़ा सा गड्ढा खोदा और जब बारिश हुई तो वो पानी उसमें इकट्ठा होता गया। धीरे धीरे खेतों को वो पानी सिंचाई के लिए मिलने लगा। कुछ ही समय में मेहनत रंग लाई जी। सूखे खेतों में हरियाली लौट आई, फसल लहराने लगी। किसान ने अपनी बेटी और बेटे दोनों की शादियां भी कर दी, साहूकार का सारा कर्ज भी चुका दिया। संगत जी, सोचिए, सिर्फ एक मिश्री का प्रसाद कैसे एक टूटे इंसान को फिर से जीना सिखा गया जी, कैसे उसकी आत्मा को फिर से रास्ता दिखा गया जी। शायद हम सब की जिंदगी में भी कभी ना कभी ऐसा पल आता है जब ये छोटा सा प्रसाद एक बड़ी रोशनी बन जाता है। अगर आपके जीवन में भी मिश्री के इस प्रसाद ने कोई ऐसा अनुभव दिया है तो हमें ज़रूर बताएं जी। आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के ज़रिए हमें अपने अनुभव भेज सकते हैं जी। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जी। संगत जी, आपसे एक बार फिर से हाथ जोड़कर विनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।